नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। नवरात्रि पर्व पर समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि में कौन सा रंग दिलाएगा धन, लाभ और प्रसिद्धि। तो 7 लोक, 7 समुद्र, 7 जन्मों का बंधन, सप्त ऋषि, 7 फेरे, 7 वार, 7 रंग। क्या कोई समानता है इस संख्या में? 7 में श्री कृष्ण और राम पीले रंग के पीतांबर पहने, मां जगदंबा एवं लक्ष्मी लाल साड़ी पहने, साधु सन्यासी भगवा वस्त्र पहने, सरस्वती जी सफेद ध्वल वस्त्र पहने हुए क्यों हैं? क्या आप काले रंग पूते हुए कमरे में रहना पसंद करेंगे? क्या आप शादी विवाह में काले कपड़े पहनकर जाना पसंद करेंगे? क्या आप किसी शोक अवसर पर, श्रद्धांजलि के अवसर पर लाल पीले कपड़े में जा सकते हैं? बाग बगीचे में जाते ही मन प्रसन्न क्यों हो जाता है? स्त्रियां मांग में लाल रंग का सिंदूर ही क्यों लगाती है? डॉक्टर सफेद और हरे रंग का ही उपयोग क्यों करते हैं? शुभ कार्यों में लाल रंग ही क्यों प्रयोग होता है? ऐसे में ही यमराज का रंग और कपड़े काले ही क्यों होते हैं? जज और वकील सदैव काले रंग के चौगे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या इन प्रश्नों का आपके पास कोई जवाब है? क्या इन सभी प्रश्नों के पीछे रंग विज्ञान की कोई भूमिका है? तो आइए इसी पर आपको और ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करता हूं। नवरात्रि देवी मां को समर्पित हिंदू त्योहार है और उनके 9 अलग अलग रूपों का यह त्योहार हम अभी मना रहे हैं। यह त्योहार हिंदू महीने अश्विन माह में मनाया जाता है और हिंदू परंपरा के अनुसार एक शुभ समय की शुरुआत का भी प्रतीक है नवरात्रि। नवरात्रि पूर्ण होने के अगले दिन लोग दशहरा मनाएंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के अनुष्ठानों में से एक खास बात है विशेष रंगों के कपड़े पहनने की। ऐसा इसलिए है क्योंकि नवरात्रि का प्रत्येक दिन 9 विभिन्न देवियों को समर्पित है और उनके रंग भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन को घट स्थापना के नाम से जाना जाता है और इस दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री देवी पार्वती का पहला स्वरूप है। आज के दिन लाल रंग की विशेषता रहेगी, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। लाल रंग का प्रयोग करने से माता आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी पार्वती के रहस्यमयी और अविवाहित रूप ही देवी ब्रह्मचारिणी है। मान्यता ऐसी है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तपस्या की थी और मां ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। इस दिन पीले रंग की विशेषता सबसे ज्यादा रहेगी और नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां की आराधना करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। चंद्रघंटा नाम का अर्थ है जिसके सिर पर घंटी की तरह आकार का अर्ध चंद्र है। मां चंद्रघंटा पवित्रता और शांति का प्रतीक है और इस दिन हरे रंग की विशेषता सबसे ज्यादा है। नवरात्रि के तीसरे दिन हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप अगर करते हैं तो मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा स्वरूप को समर्पित है। मां कुष्मांडा क्रोध और जुनून का प्रतीक है जो बुराई को नष्ट करती है। इस दिन स्लेटी रंग की विशेषता सबसे ज्यादा रहेगी और नवरात्रि के चौथे दिन स्लेटी रंग के वस्त्र धारण कर कुष्मांडा का पूजा करने से रोगों में निवृत्ति तथा धन और यश की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के मां स्कंद माता को समर्पित है। मां स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। देवी को उनके पुत्र स्कंद के साथ देखा जाता है यहां पे, और जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नारंगी रंग का सबसे ज्यादा विशेषता आपको देखने को मिलेगी और नवरात्रि के 5वें दिन नारंगी रंग से वस्त्र धारण अगर आप करते हैं तो मां स्कंद माता की पूजा करने से माता पिता के आशीर्वाद सहित संतान, स्नेह, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
इसके बाद में बात आती है नवरात्रि के छठे दिन की। तो ये है मां कात्यायनी की आराधना को समर्पित। ये रूप राक्षस महिषासुर के वध करने का प्रतीक है और मां भद्रकाली और चंडिका के रूप में भी इनको जाना जाता है। इस दिन पीले रंग की सबसे ज्यादा विशेषता रहेगी और नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर कात्यायनी की पूजा करने से विवाह बाधा का निवारण होता है और मनपसंद जीवन साथी भी आपको मिल जाता है। इसके बाद में बात आती है नवरात्रि के 7वें दिन की। मां कालरात्रि की आराधना को समर्पित है 7वां दिन और मां कालरात्रि दानवों, नकारात्मक ऊर्जाओं, आत्माओं, भूतों के साथ लालच, वासना, इन सभी बुराई को नष्ट करने के लिए जानी जाती है। यह देवी दुर्गा का योद्धा रूप भी है। नवरात्रि के 7वें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर मां कालरात्रि की पूजा करने से रक्षा और पोषण के साथ शांति और समृद्ध जीवन की आपको प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या के पश्चात शिव ने महागौरी रूप में देवी पार्वती को स्वीकार किया था। नवरात्रि के 8वें दिन हल्का नीला या तो फिर आसमानी रंग जो है उस रंग का वस्त्र धारण कर मां महागौरी को पूजा करने से मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है और असीम शांति की आपको प्राप्ति होती है। इसके बाद में बात आती है नवरात्रि के 9वें दिन की। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री का यह रूप दिव्य ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। बैंगनी रंग लक्ष्य, ऊर्जा, महत्वाकांक्षाएं और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आशा करता हूं आपको ये जो जानकारी दिया हूं ये कुछ ना कुछ किसी तरीके से आपकी मदद कर सके। अब बात करते हैं इसी एपिसोड के अंत करने से पहले दीपावली पूजन कलश की। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल विघ्न विनाश ही वरन प्रत्येक कामना भी उनकी उपासना से पूर्ण होती नजर आती है और मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति ये सभी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए ही मां लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ हैं। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां मां लक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वो लक्ष्मी को और भगवान गणेश को प्रसन्न कर सके और अपने जीवन को संवार सके, अपने कष्टों को सौभाग्य में परिवर्तित कर सके, अपने दुखों को दूर कर भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सके। तो आपके लिए यही एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, उनको स्थापित करने का। आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आवाहन कीजिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का इस दीपावली पर। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ आपको हमेशा मिलता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।